तुमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी भी मोमेंट पे ये वाली मिसाल तो सुनी ही होगी ना कि इंसान यार किसी भी बुरी मुसीबत में फंस जाए या फिर कोई इसके सामने बुरा टाइम आ जाए, मगर उसे उम्मीद यार कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। जहाँ तो देखो मार्वल के साथ काफी टाइम से ये वाला सीन चल रहा था कि लोगों को ऐसा लगता था, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हो या फिर बड़े बड़े क्रिटिक्स हो या फिर यूट्यूबर हो, उन्हें ऐसा ही लगता था कि यार मार्वल मेरा कभी भी कमबैक नहीं करेगा, उनका काफी टाइम तक डाउनफॉल चलेगा। इवन यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये भी कहने का था कि सुपर हीरो एरा एंड हो चुका है। मगर यहाँ पे 2024 के अंदर ही सैन डिएगो कॉमिक-कॉन होता है हॉल एच में, जहाँ पे देखो ये वाली बात ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है कि मेरे आरडीजे मार्वल में दोबारा से कमबैक अपना कर रहे हैं डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के जरिए से। एंड यस भाई देखो ये वाली अनाउंसमेंट यहाँ पे होनी थी और इंटरनेट की दुनिया पे यार एक तरीके का तूफान आना था, दोनों का मेक सेंस बनता है। क्योंकि मेरे भाई ने काफी टाइम से लिटरली तुम्हें बता रहा हूँ 4 या 5 सालों से चाह रहा था कि यार मेरा आरडीजे आ जाए, लेकिन आता नहीं था। लेकिन अब जब आ गया है तो फिर भाई एक्साइटमेंट का लेवल क्यों ना बढ़े। एंड देखो भाई अगर आरडीजे मार्वल में दोबारा से आ रहे तो कोई ना कोई बहुत ही बड़ा यहाँ पे तगड़ा प्लान इन लोगों ने एग्जीक्यूट पहले से कर रखा होगा। लेकिन काफी टाइम से ये वाली बात को हाइड किया था कि आरडीजे कभी भी मार्वल में दिखाई देंगे नहीं, लेकिन अब दिखाई दे रहे फाइनली। खुशी का माहौल यहाँ पे आ ही गया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दो स्टार्टिंग में ही। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये वाली बात भी जानता ही हूँ कि तुम्हारे माइंड में ये वाली थॉट्स होगी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को हमने 10 सालों तक आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करते हुए ही देखा है, मगर यहाँ पे कुछ सालों का गैप करने के बाद आखिर बंदा अपना कैरेक्टर क्यों चेंज कर रहा है। जिसके पीछे देखो एमसीयू का मुझे एक मेजर प्लेन नजर दिखाई देता है। जहाँ देखो तुम्हें ये वाली बात तो पहले से बता ही होगी कि जोनाथन मेजर के केस के चलते मार्वल अब कैंग के कैरेक्टर को अपना इतना ज्यादा फोकस नहीं देगा जितना वो उससे पहले देना चाहता था। एंड यस यहाँ पे कुछ सीन ऐसा हुआ कि मार्वल ने एवेंजर्स कैंग डिनेस्टी का नाम चेंज करके अब इसका लेटेस्ट नाम रख दिया है एवेंजर्स डूम्सडे, जो कि हमें मई 2026 में देखने को मिलेगी। और इसी के साथ ही साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर का लोगो चेंज करते हुए ये बतलाते हैं कि मई 2027 में हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर देखने को मिलेगी, वरना इससे पहले 2026 में से आना था। लेकिन तुम लोग जानते ही हो कि यार राइटर्स के चलते कितने सारे डिले हो गए, तभी 2027 में जाके सीक्रेट वॉर हमें दिखाई देगी, वो भी मई के मंथ में। जहाँ भाई देखो बात रही एवेंजर्स डूम्सडे को लेके कि इसमें आरडीजे डॉक्टर डूम का कैरेक्टर किस तौर पे प्ले करेंगे, तो जिस पर से मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी यहाँ पे ये आती है कि मोस्ट प्रोबेबली यानी मेरी थ्योरी यही है कि आरडीजे का यार वेरिएंट ही होगा, व्हिच मींस के डॉक्टर डूम का यहाँ पे हमें वेरिएंट देखने को मिलेगा आरडीजे के कैरेक्टर के तौर पे। असल वाला जो डॉक्टर डूम है मुझे अब भी ऐसा ही लगता है कि किलियन मर्फी ही है। जहाँ पे अगर बात रही आगे के फ्यूचर को लेके तो प्रोबेबली हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में आरडीजे हैज आयरन मैन के तौर पे ही दिखाई देंगे। दैट्स इट, ये मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी है जो कि मैं 2024 में तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ, वो भी जुलाई के मंथ में। ठीक है, मगर इतनी सारी बातों के अलावा भी यहाँ पे थॉट्स रखने वाली बात एक ये भी आ जाती है, क्या मार्वल अपने बिग डैडी विलन को क्या सिर्फ और सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे में ही इंट्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखो मुझे ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक फोर जो कि जुलाई 2025 में आएगी उसमें हमें कोई ना कोई तो कैमियोस बनने का यानी आरडीजे एज अ डॉक्टर डूम के जरिए से हमें दिखाई देगा। एंड यहाँ पे देखो हम फैंटास्टिक फोर को लेके बात कर ही लगे हैं तो कॉमिक कॉन इवेंट यानी हॉल एच में हमें फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग दिखाई देती है, जहाँ मेरी बहनी भी हमें दिखाई दी। खैर काफी अच्छी लग रही थी वो वहाँ पे जगह। इसके अलावा उस इवेंट में पेट्रो पास्कल भी आते हैं और बाकी भी फैंटास्टिक फोर की हमें टीम दिखाई देती है। और इसके अलावा एक्सक्लूसिव चीजें भी दिखाई दी वहाँ के लोगों को, हमें नहीं दिखाई, मगर देख लेंगे। अभी फिलहाल तो मैंने उसकी एक्सक्लूसिव वीडियो देखी नहीं है तभी इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा। मगर इसके अलावा यहाँ पे थंडरबोल्ट मूवी की कास्टिंग को भी बुलाया जाता है और मेरे होपर भैया भी हमें अपने सूट बूट में दिखाई देते हैं। जो कि अगर तुम्हें पर्सनली बताऊं सूट को लेके तो अभी फिलहाल मुझे कोई इतना स्पेशल नहीं लगा, थोड़ा भारी भारी लग रहा था और इतना कोई खास नहीं लगा कि मैं कह सकूं कि यार कूल है। क्या पता पिक्चर में जब ये लोग काफी ज्यादा वर्क वगैरह करे पोस्ट प्रोडक्शन में तो औसम लग जाए। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की भी कास्टिंग दिखाई जाती है हॉल एच के अंदर ही, जहाँ पर देखो हमें ये वाली बात मालूम होती है कि जान कार्लो एस्पोसितो भैया हमारे क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन में तो काम करेंगे ही, सर्वन सोसाइटी तो उनकी है ही, लेकिन कैरेक्टर उनका बोला ऐसा जा रहा है कि साइड वेंडर का होगा। तुम जाके एक बार देखो मार्वल कॉमिक्स में बंदे का कैरेक्टर किस तरह का है और यहाँ पे देखो। बाकी देखो इन सारी बातों के अलावा भी देखो मुझे ये कॉमिक कॉन हॉल एच का काफी ज्यादा पसंद आया। 2024 में ऐसे भी कुछ अच्छा देखने को मिल ही नहीं रहा था, रिटायरमेंट चल रही थी बड़े बड़े क्रिकेटर की, तो मैंने सोचा था कि 2024 में बस
सारी सैड खबरें ही आएगी, क्योंकि अब तक तो हमें सैड खबरें ही सुनाई दे रही है काफी टाइम से 2024 में। लेकिन कॉमिक कॉन का ये इवेंट हो जाने के बाद थोड़ी बहुत दिल में खुशी आ गई, थोड़ी बहुत नहीं आ गई, काफी ज्यादा खुशी आ गई। और अब ऐसा ही लगता है कि मार्वल का एक काफी तगड़ा न्यू एरा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें काफी लेटेस्ट चीजें पता लगेगी और काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। और हाँ, स्पेशली हम ये वाली बात तो करना ही भूल गए पूरी वीडियो में कि रोसो ब्रदर भी भाई वापस आ चुके हैं, क्योंकि रोसो ब्रदर डायरेक्ट करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे को और मेरी पसंदीदा मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर को, क्योंकि उसमें मैंने भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में यानी आरडीजे हैदर आदम के तौर पर में दिखाई देंगे। मुझे लगता है अब तो मैं ये बात 100% कह रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे दिमाग में चलती थी थ्योरी 50%, लेकिन अब 100% में श्योर हूँ। हकीकत तुम बताओ, तुम क्या सोचते हो इन सारी बातों को लेके, मुझे लाजमी से बता सकते हो। और तुम्हें कैसा लगा आरडीजे का कमबैक? मैं जानता हूँ कि आरडीजे को डॉक्टर डूम के कैरेक्टर में देखना थोड़ा डिफरेंट हो सकता है हमारे लिए, मगर देख लेंगे। बाकी हमारे आरडीजे रीड रिचर्ड की बीवी के साथ थोड़ा बहुत प्यार श्यार करेंगे ही, मेरी विनिसा के साथ करेंगे, पहले पेड्रो पास्कल उनके साथ खेलेंगे, फिर डॉक्टर डूम भैया। बस यही देखना बाकी देखिए जिंदगी में कि किसी और लड़की के ऊपर नियत खराब करते हैं लोग। हम भी करते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारी अपनी है तभी करते हैं ना। यार वीडियो को रैप अप कर देते ही, वरना पता नहीं हम बातें क्या कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है वीडियो के अंदर, तो कर दिया होगा सब कुछ, तो फिर बाय। बाकी डेडपुल एंड वुल्वरीन के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेके बात करनी है। अभी फिलहाल मैंने थोड़ी डिले कर दी वीडियो, क्योंकि ये सब अनाउंसमेंट हो गई ना यहाँ पे, तो बस बाय।